डीसी एक्सप्रेस 99 स्टोर, हर आइटम 99 रुपीस में, बेगम बाजार 3rd फ्लोर, अजीज प्लाजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र हैं आज की अहम खबर पर। कांग्रेस कायद उस्मा शाकिर पिछले कई दिनों से उस्मान नगर का दौरा कर रही है। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत कुछ काम नहीं कर रही है, कोई सीरियस नहीं हो रही है उस्मान नगर को लेकर, कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। उस्मान नगर की आवाम काफ़ी परेशान है, इस तरह से उन्होंने कहा और कई बार धरने दिए उस्मान नगर में। फिर उसके बाद उस्मा शाकिर के ऊपर कई केसेस दर्ज किए गए। तो आइए उस्मा शाकिर क्या कहती है हम आपको दिखाते हैं। तेलंगाना को लूटा, केसीआर झूठा, तेलंगाना को लूटा, केसीआर झूठा, तेलंगाना लूटा, केसीआर झूठा, केसीआर झूठा, केसीआर झूठा, केसीआर, 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 रामेश्वर राव, रामेश्वर राव, रामेश्वर राव, रामेश्वर राव, रामेश्वर राव। जनता को बिल्कुल भी अवेयर नहीं कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है, 4 महीने हो गए उस्मान नगर को पानी में डूबे हुए। वहाँ की आवाम इतनी परेशान है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर्स धरना दिए, अरेस्ट हुए, केसेस बुक हुए, लेकिन रामेश्वर राव की मीडिया कभी भी वो जो है बताई नहीं, कभी भी लोगों को अवेयर करी नहीं कि देखिए कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं। केसीआर के फेलियर्स कभी बताई नहीं। और रामेश्वर राव जो भी लीगल काम कर रहा है, माइनिंग का कर रहा है, लोगों को तकलीफ दे रहा है। हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से उसके पीछे ईडी लगाई जाए उसके वेल्थ के ऊपर। और ये जो मीडिया जो बिक रही है अपने मुफाद के लिए, अपनी बिजनेस के लिए जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो सब छोड़ देना। धन्यवाद। मीडिया और नोटिस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। Down, 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 BJP, down, down, BJP, down, 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 KCR, down, 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 KCR, down, down, KCR, down, down। PM झूठा, PM झूठा, दोनों मिलके देश को लूटा। We want justice. 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 Idami rajam, idami rajam. Dongara rajam, dopidi rajam. भारत को लूटा, मोदी झूठा, भारत को लूटा, किसान को लूटा, मोदी झूठा, किसान को लूटा, मोदी झूठा, किसान को लूटा, मोदी झूठा, किसान को लूटा, मोदी डाउन डाउन, मोदी डाउन डाउन, मोदी डाउन डाउन, मोदी डाउन डाउन। आवाज दो, आवाज दो, मोदी झूठा, किसान को लूटा, मोदी झूठा, किसान को लूटा, मोदी झूठा, किसान को लूटा, मोदी झूठा, किसान को लूटा। कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद।
आज भाजपा सरकार जिस तरीके के साथ इस देश के संविधान के ख़िलाफ़ जाकर काम कर रही है, अपने पावर का जिस तरीके से मिसयूज़ कर रही है, ये सारी जनता हिंदुस्तान की देख रही है। और भाजपा सरकार से मेरा ये सवाल है, जब आप बंगाल में जाकर बड़ी बड़ी रैलियां कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स ले सकते हैं, तब कोई कोविड इश्यूज़ नहीं आता, लेकिन पार्लियामेंट सेशन क्यों रोका गया? मेरा भाजपा सरकार से ये सवाल है, पार्लियामेंट सेशन को क्यों कैंसिल किया गया? क्योंकि भाजपा सरकार के पास मुद्दे नहीं हैं, ऑपोजिशन के सवालों का जवाब नहीं है। भाजपा सरकार ने ये साबित किया है कि मोदी सरकार इस देश को नहीं चला सकते, इस देश को चलाने में नाकामयाब रहे हैं। जो किसान इस देश के अन्नदाता हैं, आज उन किसानों के साथ अगर ये व्यवहार हो रहा है तो सोचिए कि आम जनता के साथ क्या क्या हो सकता है। जिन किसानों से ये देश चलता है, वीर जवानों से ये देश चलता है, लेकिन आज उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस हमेशा से किसानों के हक में बात करती आ रही है, किसानों के लिए आवाज़ उठाती आ रही है और आगे भी उठाती रहेगी। मैं भाजपा सरकार से कहना चाहती हूँ कि अपनी गलती माने और अपनी कुर्सी से हट जाए, क्योंकि ये देश आपसे संभाला नहीं जाता। धन्यवाद। यूथ कांग्रेस के साथ कैंडल धरना था, क्योंकि जिस दिशा में हिंदुस्तान जा रहा है, बड़े ही अफसोस की बात है, पार्लियामेंट विंटर सेशन कैंसिल कर दिया गया, जिसका कि कोई बहाना नहीं दिया, कोई भी हमारे को उसके प्रूफ नहीं दिया गया या कोई भी उसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं दी कि ये क्यों बंद किया गया। जबकि यहाँ पे गली के इलेक्शंस थे हैदराबाद में, GHMC इलेक्शंस, तो दिल्ली के सब लोग आए हुए थे, भाजपा सरकार के, भ्रष्टाचार जनता पार्टी के सब लोग आए थे। तब कोविड इशू नहीं था, बड़ी बड़ी रैलीज हुई, तब कोई कोविड इशू नहीं था। लेकिन अब अचानक से विंटर सेशन, जहाँ पे हमारे राहुल जी ये प्रस्ताव रखना चाह रहे थे, ये जो काला कानून अब किसानों के खिलाफ लाए हैं, आखिर उसका क्या? क्योंकि अगर किसान है तो जवान है तो इंसान है, क्योंकि किसानों की वजह से सबका पेट भरता है। यही किसान हमारे टेबल पे, हमारे दस्तरखान पे 3 टाइम का खाना परोसते हैं, और इनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। इसलिए हम सब यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, और हम दिल्ली के किसानों के, हिंदुस्तान के किसानों को कह रहे हैं, आप आगे बढ़िए, कांग्रेस आपके साथ है, यूथ कांग्रेस आपके साथ है। जय जवान, जय किसान। जब से नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार दिल्ली में बैठा है, इससे साफ जाहिर होता है कि हर समय किसी ना किसी तरह से वो देश के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते आ रहे हैं। एक तरफ हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोज़गार के नाम पे धोखा देते आए हैं। आज जो किसान, जो अन्नदाता, हिंदुस्तान का अन्नदाता है, जो दिन रात मेहनत करके अन्न देता है, उसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आज भाजपा सरकार ने 3 ऐसे कानून लेके आए, जिससे पता चलता है कि वो किसानों का जो भी मेहनत है, किसानों का जो हक है, उसे छीनने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है। आज एक तरफ हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, आज किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं राहुल गांधी जी। आज किसान, पूरे हिंदुस्तान की किसान दिल्ली के अंदर पिछले 25 दिन से लगातार दिन रात सड़कों के ऊपर बैठ के आवाज़ कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की आवाज़ पहुंचाने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार के लोग दिल्ली में, हैदराबाद में चुनाव होते हैं तो लाखों के भीड़ के बीच में आते हैं, वेस्ट बंगाल जाके प्रचार करते हैं। इस समय उनको कोविड याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक सेशन किसानों के लिए, विंटर सेशन बुला के किसानों के हाल चाल पूछने के लिए, लोगों की आवाज़ सुनने की कोशिश करने के लिए अब जब आवाज़ उठा रहे हैं, पार्लियामेंट पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आवाज़ उठाने की कोशिश किया जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी विंटर सेशन ही कैंसिल करते हैं। संडे के दिन आते हैं, मन की बात करते हैं। पता नहीं उनके मन के अंदर क्या है, क्या नहीं। हिंदुस्तान के लोग जान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के मन के अंदर युवाओं के लिए कोई जगह नहीं है, हिंदुस्तान के किसान के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इनकी आवाज़ कोई उठा सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और भारतीय युवा कांग्रेस उठाती करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज इसी सिलसिले में आज हैदराबाद यूथ कांग्रेस के तरफ से एक मुहिम आवाज़ उठाने की कोशिश किया गया है कि एक साथ हम लोग भी किसानों के साथ हैं। इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की सेक्रेटरी सुमित तरफरेज जी भी यहाँ पे आए, सीनियर कांग्रेस है उस्मा शाकिर जी भी यहाँ पे आए, हमारे सिटी के अध्यक्ष रोहित जी भी है, अरविंद जी भी है, विक्की जी भी है, ऋषि जी है, सभी युवा के साथी, शैलेंद्र जी, शिवाजी, सभी साथी यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ
किसानों के हक में बात करने के लिए, किसान की आवाज़ जुड़ने के लिए हम लोग एक ही आवाज़ से यहाँ से जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान जब तक किसानों का देश है हिंदुस्तान, अगर किसान को कुछ नुकसान हुआ, भारतीय कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम आवाज़ देना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये तो शुरुआत है, जब तक किसानों की आवाज़ पार्लियामेंट में सुनाई नहीं जाता, हम इसी तरह सड़कों के ऊपर उनका आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।